हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज रे ऑप्टिक्स का नया वीडियो लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, लेंस फार्मूला, आई मीन टू से रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ और लेंस। और लास्ट में पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव लेंस एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो इतना अपने को कवर करना है। तो चलिए, लेंस तो आपको पता है लेंस क्या है एक्चुअली। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस और वन कर्व्ड सरफेस, वन स्ट्रेट सरफेस, मतलब कुछ भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस। बेसिकली क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू सरफेस। वो दोनों सरफेस कॉनकेव हो सकती हैं, कॉन्वेक्स हो सकती हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स हो सकती है, कोई प्लेन भी हो सकती है। समझ गए ना? तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस। तो चलिए, लेंस क्या है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two surfaces, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। देखिए, बेसिक तो आपने लेंस पढ़ रखा है, 9th में थोड़ी बहुत ऑप्टिक्स थी। तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अपन नहीं पढ़ेंगे। टाइम यहाँ खराब नहीं करना है, फालतू में वीडियो बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं। काम की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? बहुत टाइप के लेंस होते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा है। एक लेंस है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस या बायो कॉन्वेक्स लेंस। दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस आपने पढ़ रखा है। कॉनकेव लेंस, ठीक है ना? इस तरह से ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, या कॉन्वेक्सो कॉनकेव। मतलब बहुत सारे तरीके के लेंस हैं, होते हैं, लेकिन अपन ज़्यादातर फोकस कितना करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में, ठीक है ना? तो चलिए, लेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। जैसे मिरर में पोल होता था, तो वैसे ही लेंस में क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा। वहाँ पोल से पास होने वाली जो एक्सिस होती थी उसको हम कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी कुछ रे कोर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। रे कोर्स पता होंगे तो आप इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए, जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा सा रे कोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है ना? बेसिक बता के अपन आगे बढ़ेंगे। इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो सेंट्रल पार्ट है उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब लेंस में चूंकि जो लेंस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें दो कर्व सरफेस है, तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, मतलब दो फोकल लेंथ होंगी, ठीक है ना? तो इस कर्व सरफेस का फोकस इधर होगा, इस कर्व सरफेस का फोकस इधर होगा, सेम डिस्टेंस पे। ऐसा ही कॉनकेव में होगा, जैसा कॉन्वेक्स दिख रहा है। फोकस और फोकस की डबल डिस्टेंस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? क्यों? कर्व सरफेस है, उसी का फोकस होता है। तो चलिए, यहाँ पर जो रे कोर्स है वो दो तीन आपको ध्यान रखने हैं कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है कोई रे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। पहला तो रे कोर्स ये है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। या उल्टा कर दो इसको,
उल्टा करने का मतलब ये है, ये फोकस है, अगर फोकस से गई इस तरह से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये रे कोर्स 22 वर्षा होता है। रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी, या फोकस से आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, ये दो रे कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा रे कोर्स इसी में है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये नीचे बना देता हूं, दिख रहा है इतना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से जाने वाली रे सीधी जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे सीधी जाती है। ये 3 इंपॉर्टेंट रे कोर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो आप इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब इमेज बना लेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, ऐसा आप कर पाएंगे। ये था कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अब आ जाओ कॉनकेव के केस में। अगर कॉनकेव है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस है। कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है, यहां क्या होता है, रियल फोकस होता है। यहां पर क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जा रही है, ठीक है ना, तो ये इस तरह से ऐसा लगेगा कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद ये रिफ्रैक्शन के बाद सीधी इधर चलेगी, लेकिन लग क्या रहा है, फोकस से आ रही है रिफ्लेक्ट होकर के। तो यहां वर्चुअल फोकस है, तो ये ध्यान रखना, इसमें और इसमें ये अंतर है। इसमें रियल फोकस होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से एक्चुअली जाती है, और इसमें रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई एपियर होती है, एपियर्स टू कम फ्रॉम फोकस। आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे एपियर्स टू कम फ्रॉम फोकस। और दूसरा जो रे कोर्स है ऑप्टिकल सेंटर वाला, वो यहां पर भी सेम ही है। ऑप्टिकल सेंटर से आ रही तो वो सीधी जाएगी। तो ये रे कोर्स आपको ध्यान रखने हैं, नोट कर लो इनको कि कौन सी रे रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी। ये कॉन्वेक्स के लिए और ये कॉनकेव के लिए, ये ध्यान रखना। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा हमने बनाया नहीं, कॉमन सेंस की बात ही सब आपको आता है। अब देखिए, यहां से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है, ये रे को कन्वर्ट करता, देखो आप, अगर हम एक रे और डाल दें फोकस से जाएगी, कन्वर्ट कर रहा है। यहां पर एक रे और डाल दें इस तरह से, देखो ये कॉन्वेक्स रे जो है, कॉन्वेक्स लेंस है, रे को कन्वर्ज कर रहा है, जबकि कॉनकेव रे लेंस जो है ना, रे को डाइवर्ज कर रहा है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, यार ये कन्वर्ज क्यों करता है? ये सिर्फ हमने बता दिया दिख रहा है, या ऐसा होता क्यों, इसकी बात अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत डिटेल में बताएंगे। चलिए इसको नोट कर लो, हम इसको रफ करने जा रहे हैं, हटा दें। चलिए देखो, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन हम बता रहे हैं क्यों होता है। कॉन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज क्यों करता है, और कॉनकेव लेंस रेज को डाइवर्ज क्यों करता है, इसकी बात करते हैं। ईच लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ईच लेंस इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रिज्म्स। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, देखो एक सिंपल सी बात, इस चीज को समझो आप।
ये मत सोचना कि हमने प्रिज्म पढ़ा या नहीं पढ़ा है। प्रिज्म का यहाँ से कोई लेना देना नहीं। हमने कहा ये कांच का टुकड़ा है। रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ा है। चलिए, ये मीडियम कैसा रेयर, ये कैसा डेंसर, ये कैसा रेयर। अब लाइट रे इसमें से पास करो। देखो हमने ये लाइट रे डाली, इसमें डाली लाइट रे, इसमें नॉर्मल डालो, सरफेस पे नॉर्मल डाल दिया। ये लाइट रे नॉर्मल तरफ बेंड होगी, देखो नॉर्मल तरफ दिख गई। फिर यहां पे नॉर्मल डालो, फिर नॉर्मल डाल दिया। अब ये नॉर्मल से दूर क्यों, डेंसर से रहने लगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। तो इस मैकेनिज्म को समझिए आप। मतलब टीचर बता देता है कि कॉन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और कॉनकेव लेंस रेज को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। लेकिन वो कन्वर्ज क्यों करता है, डाइवर्ज क्यों करता है, बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, सिंपल सा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो देखिए ये रिफ्रैक्शन तो समझते हो ना, लाइट रे रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल तरफ झुकी, फिर डेंसर से रेयर जाई, नॉर्मल से दूर हट गई। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी लाइट रे जब किसी कांच के टुकड़े से या प्रिज्म से पास होती है तो वो कांच का टुकड़ा या प्रिज्म क्या कर रहा है, रे को किधर मोड़ रहा है, बेस की तरफ। देखो ये प्रिज्म है, इसका बेस ये रहा, तो लाइट रे किधर मुड़ती है, बेस की तरफ मुड़ती है। लाइट रे किधर मुड़ती है, बेस की तरफ मुड़ती है। अब देखो इधर, बस यही ध्यान रखना है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया वो। अब इसमें हम बहुत सारे प्रिज्म मान लो, ये देखो ये सारे प्रिज्म बना दिए हमने, एक ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा। अब लाइट भी डालो सब पे, इस पे भी डालो, इस पे भी डालो, इस पे भी डालो, सब पे लाइट डाल दी। अब ये लाइट किधर मुड़ेगी, लाइट इस पे डाली, ये बेस की तरफ, जिधर बेस होगा उधर मुड़ेगी। इस प्रिज्म का ये जो टुकड़ा दिख रहा है, इसका बेस किधर है, इसका बेस किधर है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मुड़ेगी। इसका बेस किधर है, ये देखो इसका बेस किधर है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मुड़ेगी, बेस नीचे है। अब इधर आ जाओ, इसका बेस किधर है, इधर ऊपर तरफ, ऊपर जाएगी। इसका बेस किधर है, देखो ना, अरे इसका बेस किधर है, मोटा चौड़ा वाला पार्ट इधर नीचे, किधर जाएगी, देखो इसका बेस किधर है, इसका बेस ये रहा ना। सिंपल रिफ्रैक्शन। कोई भी लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम एस पे जाती है, कांच के टुकड़े पर, प्रिज्म पर, लेंस पर, लेंस क्या है, कांच का टुकड़ा ही तो है, तो ये लाइट पे बेस की तरफ मुड़ती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जितने भी हम टुकड़े करेंगे उनके सबके बेस किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। देखो इसका बेस किधर है, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस, इसका बेस किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, सबके बेस। अगर हम कॉनकेव की बात करें, अब कॉनकेव लेंस है, इसमें अगर हम टुकड़े करेंगे तो इनके सबके बेस किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस से। अबे देखो ना, इसका बेस किधर है, ये थोड़ी बेस, ये बेस है ना, इस पे लाइट पड़ेगी किधर मुड़ेगी, बेस की तरफ मुड़ेगी। ये लो बेस बार, इस पे लाइट पड़ेगी किधर मुड़ेगी, बेस ये रहा ना नीचे, ये लो इसका बेस किधर है, इधर है, इसका बेस किधर है, इधर है। ये चीज भाई मेरे, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ेगी, ऐसे करती है। कॉनकेव लेंस में जब हम टुकड़े करेंगे, इनके सबके बेस प्रिंसिपल एक्सिस से अवे है, तो लाइट जब पड़ेगी तो रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग किधर जाएगी, टुवर्ड्स बेस। तो ये डाइवर्ज करता है रेज को, ये कन्वर्ज करता है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये बहुत पहले आपने पढ़ रखा था, आज चलो इसका मतलब भी आपको पता चल गया है। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन की। किसकी बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन की। हटा देते हैं फटाफट। यार इमेज फॉर्मेशन तुम्हें पता है यार, हम इमेज बना के नहीं बताएंगे, एक आध हम बना के बता देंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना। आपने 9th में ही बनाई होगी, 8th में, छोटी क्लासेस का टॉपिक है। तो चलिए फिर भी थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन।
दो चीजें हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस और बाय कॉन्केव लेंस। ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज। चलिए पहला, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनती है, पॉइंट इमेज टाइप। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को हम इधर लाएंगे, इमेज दूर जाएगी, ऑब्जेक्ट आएगा इन्फिनिटी और 2f के बीच में। 2f का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनेगी, f और 2f के बीच में। इमेज बनेगी बिटवीन एट इन्फिनिटी था तो इमेज बनी फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और 2f के बीच में तो इमेज है बिटवीन f एंड 2f। रियल इन्वर्टेड, सारी इमेजेस होंगी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज जो है ना बढ़ती जाएगी। तीसरा केस, एट 2f, इमेज एट 2f। यहां पर मैग्निफिकेशन बहुत कम था, लेस देन 1। यहां पर वही रियल इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन 1 हो गया। देखिए धीरे धीरे इमेज की साइज बढ़ रही है। पहले मैग्निफिकेशन 1 से बहुत छोटा था, फिर 1 से थोड़ा छोटा रह गया, फिर 1 के बराबर हो गया, अब 1 से ज्यादा आएगा। तीसरा चौथा केस, 2f के बाद बिटवीन 2f एंड f, तो यहाँ क्या बनेगी, बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी, वही रियल इन्वर्टेड। अब m बड़ा हो जाएगा 1 से। सब रियल और इन्वर्टेड इमेज है। फिर नंबर आएगा 5वां, एट f। अब ऑब्जेक्ट कहाँ गया, फोकस पे, तो आएगा एट इन्फिनिटी, रियल इन्वर्टेड, पता नहीं बहुत बड़ी होगी। अब आ जाओ अगला केस, फोकस पे आ गया तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर। अब इमेज बनेगी सेम साइड और वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस ऐसा है जब इमेज लेंस के इसी तरफ बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट उधर। अदरवाइज क्या होता है, रिफ्रैक्शन है तो ऑब्जेक्ट इधर है, लेंस इमेज के उधर बनती है, उधर बनेगी तो सारी उल्टी बनती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। एक केस जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो इमेज सेम साइड बनेगी, इधर ऑब्जेक्ट उधर ही बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है और वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो ये है, नोट करो इसको, इमेज फॉर्मेशन फटाफट। देखिए मैग्निफिकेशन में हमने साइन नहीं लगाया है, इन्वर्टेड इमेज है, इसका मतलब साइन सब में नेगेटिव है, हमने वो इसलिए नहीं लगाया, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। अब कॉनकेव लेंस की बात कर लो। कॉनकेव लेंस में
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तब तो इमेज फोकस बनेगी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और बाकी क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें आप, कहीं भी रखो यार, ऑब्जेक्ट कहीं रखो आप, इसमें फोकस है, कहीं पर भी रखो, ऑप्टिकल सेंटर है, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी, मतलब सीधी होगी, वर्चुअल होगी और साइज में छोटी होगी। देखो ऑब्जेक्ट कहीं रखो, आपने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल में डाला, ये ऐसे जाएगी, और एक रे कहाँ डालो, ऑप्टिकल सेंटर डाल दो ऐसे करके, वो सीधी निकल जाएगी। तो दोनों रे ने कहाँ काटा, यहाँ पर, ये इमेज बन गई। ये ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इमेज। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, एनीवेयर, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन फोकस एंड ओ, स्मॉल इन साइज, छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और डायरेक्ट बनेगी। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और बाय कॉनकेव लेंस। फटाफट इसको नोट करो, इसमें कुछ था नहीं, ये इमेज बनानी आपको आती है। जैसे इमेज कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट जहां भी रखना वहां रख लो, ठीक है ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख लेना। हमने अभी आपको रे कोर्स बताए थे कि ऑब्जेक्ट से एक रे तो पैरेलल डाल दो, फोकस से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से डाल दो, सीधी निकल जाएगी, जहां दोनों रिफ्रैक्टेड रे कटेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। किताब से भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन, बस ये स्टेजेस याद रखना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, इमेज कहाँ बनती, रियल होती है या वर्चुअल होती है, ये ध्यान रखना है, कॉनकेव के केस में भी और कॉन्वेक्स के केस में भी। न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लिया भाई, हटा दें, चलिए। अब जो लेंस का मेन काम है उस पे आते हैं और हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ फॉर लेंस। देखिए लेंस कोई भी हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, रिलेशन वही रहता है, ये तो आपको पता ही है। साइन कन्वेंशन चेंज होता रहता है। साइन कन्वेंशन में हमने क्या याद रखने की बताया था, मिरर में ही बताया था, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन में इतना ही ध्यान रखना है, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार और साफ कर देता हूँ, थोड़ा बोर्ड अच्छा साफ नहीं होता, लिखने में मजा नहीं आता। चलिए, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर मिरर, सॉरी लेंस। रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, किसी भी लेंस के लिए ड्राइव करो फार्मूला एक ही आता है, ठीक है ना। ध्यान रखना अपने कोर्स में हमेशा थिन लेंस लिए जाते हैं, थिन लेंस ही लेना आपने। लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, देखो बराबर डिस्टेंस पे लेना, क्योंकि जो हमने लेंस लिया है बायो कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो दोनों की फोकल लेंथ भी कैसी होगी, सेम होगी। एक ही फोकल लेंथ, इस वाले कर्व सरफेस की इधर, इस वाले की इधर, बराबर डिस्टेंस पे फोकस नाप के लिखना। अब इमेज फॉर्मेशन हमने बताया था, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी ले लो, जैसे मान लो हमने ऑब्जेक्ट यहां ले लिया,
कॉमन सेंस की बात है, हमने ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे लिया है। अगर फोकस के आगे ऑब्जेक्ट रखते तो इमेज किधर बनती है? इसी साइड बनती है, हमने बताया था। अभी इमेज किधर बनेगी? इधर बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। चलिए इमेज बनानी है तो हमने रे कोर्स अभी बताए थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डालिए और फोकस से निकाल दीजिए उसको। डालिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दी। कहां से जाएगी ये? फोकस से जाएगी। या थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वो ठंड है, हाथ चल नहीं रहे। दूसरी रे कहां जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। जाने दो ऑप्टिकल सेंटर से, ये गई, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां काट रही है, ये बन गई आपकी इमेज। इसी तरह से इमेज बनानी है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इमेज है ए डैश बी डैश। देखो उल्टी बनी, इन्वर्टेड इमेज। अब हमें सारी चीजें पता है, सारी चीजें पता है, हम आराम से निकाल लेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा मिला देते हैं, इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, एम दे दो नाम। ये तो एफ है ही है, ठीक है ना, हो गया। अब हमें पता है, चलिए हमें क्या पता है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होती है? यू होती है, लेकिन इधर है तो माइनस क्यू होगी। और ये डिस्टेंस क्या होती है? वी है। और जो फोकल लेंथ होती है, इसका रियल फोकस है ये, तो फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। तो हम बात कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है वो रियल होता है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान रिलेशन है। देखिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, हमने मिरर में भी रिलेशन निकाला, तब भी वही कहा था। देखो सेम बेस में जो ट्रायंगल बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ दिखा आपको, ए बी ओ, एंड ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनकी साइड्स का रेशियो सेम कर दो। इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू इसका बेस ए ओ अपॉन इसका बेस ए डैश ओ। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत आई इसमें? बिल्कुल दिक्कत की बात ही नहीं। अब दूसरा देखो, ये वाले ट्रायंगल, ये ओ एम एफ और एफ ए डैश बी डैश, ये दो। पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था, ये बड़ा वाला, अब ये ले रहे हैं। सिमिलरली ट्रायंगल ओ एम एफ एंड ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश आर सिमिलर। चलो अब क्या करें? फिर वही काम करो, इसका परपेंडिकुलर ओ एम अपॉन इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश इक्वल टू इसका बेस ओ एफ, इसका बेस एफ ई डैश। अब ध्यान दो इधर, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन, जो ए बी होगा वही ओ एम होगा। तो मतलब इस ओ एम की जगह हम क्या लिखना है? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश। इक्वेशन नंबर 2। अब जरा एक और दो को गौर से देखिए, देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर दो, मतलब इक्वेटिंग 1 और 2, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? ए ओ अपॉन ए डैश ओ इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश। इक्वेट कर लिया, अब कुछ बचा ही नहीं। अब हमें क्या करना है? वैल्यूज रख दो। ए ओ का मतलब ये माइनस का यू। देखिए इंसिडेंट रे ये है, इधर जा रही, मतलब
इधर जाने का मतलब इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे और उल्टे आएंगे तो हम नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे। तो माइनस का यू हो गया अपॉन ए डैश ओ, ए डैश ओ कितना हो गया बी प्लस का ओ एफ एफ हो गया अपॉन एफ ए डैश। ये एफ ए डैश डिस्टेंस हमें नहीं पता है, कैसे निकालेंगे? अगर हम ओ ए डैश में से ओ एफ माइनस कर दें, ओ ए डैश माइनस ओ एफ कर दो, देखो ना पूरी ले ली ओ ए डैश, इसमें से इतनी माइनस कर दी, कितनी बच गई ना एफ ए डैश हो गया। तो माइनस यू अपॉन बी इज इक्वल टू एफ अपॉन ओ ए डैश क्या हो गया बी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया बी एफ, ये बन गया माइनस का यू बी, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस प्लस का बन गया यू एफ, ठीक है ना। इस यू बी को इधर ले आओ, यू बी इक्वल टू यू एफ माइनस बी एफ। अब पूरी इक्वेशन को यू बी एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय यू बी एफ। तो इसके नीचे जब यू बी एफ आएगा तो यू बी कट जाएगा, 1 अपॉन एफ आएगा। यहां जब यू बी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू एफ कट जाएगा, बी एच आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस, इसके नीचे जब यू बी एफ आएगा तो बी और एफ कट जाएगा तो क्या बचेगा यू बचेगा। ये लो, यही तो फार्मूला है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। चलिए नोट कर लीजिए, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला यही लगाना है हमें। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है आपको, चाहे मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला यूज कर रहे हो या मैग्निफिकेशन अभी हम बताएंगे यूज कर रहे हो, आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, समझ गए ना। चलिए नोट कर लीजिए, इसको भी मैं हटा देता हूं। चलिए हटा दें इसको भी। चलिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला एक ही होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज द रेशियो ऑफ साइज हो या हाइट हो ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला है। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट या साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, इमेज ये है ना, तो नीचे है ना ये वाली डिस्टेंस नेगेटिव ये पॉजिटिव, इधर वाली पॉजिटिव इधर वाली नेगेटिव, तो माइनस का ए डैश बी डैश अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है प्लस का ए बी, यही आएगा मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए किसके बराबर हो रहा है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखो ये वाली चीज, ये देखिए ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल रहा है, दिख रहे हैं आपको दोनों ट्रायंगल।
अगर इन दोनों ट्रायंगल में दिस अपॉन दिस करें तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस। तो ये क्या आएगा, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, यही बना जा करके। मैग्निफिकेशन का फार्मूला है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज मतलब नीचे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऊपर है, इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। तो ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ओ ए भी निगेटिव आएगा, ओ ए इधर। तो देखो बेसिकली फार्मूला क्या बनाइए, m इज इक्वल टू, देखो दर्शक ये इमेज की हाइट है माइनस का आई अपॉन ओ इज इक्वल टू, ये क्या है ओ ए डैश बी अपॉन माइनस का यू। इधर भी माइनस तो माइनस माइनस ये कट जाएगा। m इज इक्वल टू फार्मूला बना I अपॉन ओ इज इक्वल टू v अपॉन यू। अब इसमें फार्मूले में रटना मत, कई बार क्या होता है अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज भी इधर ही बनेगी, तो I और O दोनों प्लस में आ जाएंगे। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक फार्मूला हमने आपको लीनियर मैग्निफिकेशन का बताया है। चाहे मैंने क्या बताया, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बी अपॉन यू करना, लेकिन आपको देखना बी का साइन कैसा है, यू का साइन कैसा है, आई नीचे है, इमेज उल्टी है या इमेज सीधी है, कि किस हिसाब से कहाँ साइन प्लस या माइनस लगेगा, जैसे मैंने यहाँ लगा के बताया है। ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है इस लीनियर मैग्निफिकेशन के फार्मूले में, जैसे m बराबर आई अपॉन ओ इज इक्वल टू बी अपॉन यू है, इसको कई बार f और u के टर्म में भी लिख देते हैं, f और v के टर्म में भी लिख देते हैं। तो ये तो आपको पता ही है। पता क्या, देखो ना, आपको पता 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस, ये फार्मूला सबको पता है। अगर आपको मैग्निफिकेशन का फार्मूला फोकल लेंथ के टर्म में लिखना है तो v अपॉन यू बनाओ, v से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, पूरी भाई m का मतलब क्या है, v अपॉन यू। इस फार्मूले में v अपॉन यू जहां बन जाएगा उसकी जगह हम m लिख देंगे। तो v अपॉन यू बनाने के लिए अगर हम v से गुणा कर दें पूरी इक्वेशन को, देखो v अपॉन f, यहाँ b से मल्टीप्लाई करें 1 हो जाएगा, माइनस v अपॉन यू। इस v अपॉन यू को इधर ले आओ तो v अपॉन यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 माइनस, अब ये v अपॉन यू क्या बन गया, m हो गया ना, तो ये m हो गया। तो m बराबर फार्मूला क्या हो गया, 1 माइनस v अपॉन f, या लिख सकते हैं f माइनस v अपॉन f। ये लो m का फार्मूला f और v के टर्म में आ गया। ऐसे ही m का फार्मूला हम f और u के टर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ अगर हम u से मल्टीप्लाई कर दें तो u अपॉन v बन जाएगा, 1 अपॉन m हो जाएगा। देखो हटाएं इसको, नोट कर लो पहले। m का बेसिक फार्मूला ये रहा। फिर मैंने कहा अब आप फोकल लेंथ इसमें घुसेड़ना चाहते हो तो ये लेंस फार्मूला इसको यूज करके फोकल लेंथ के टर्म निकाल दो। यू के टर्म में निकालना चाहो तो यू के टर्म में भी हम निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हटा दें, चलिए अगर आप यू के टर्म में निकालना चाहो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू यू से मल्टीप्लाई कर दो, u अपॉन एफ इज इक्वल टू यू अपॉन बी माइनस 1, ये हो जाएगा u अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एम बन गया ये, u अपॉन बी, b अपॉन यू में का माइनस 1। अब इस 1 को इधर ले आओ, 1 अपॉन एम इज इक्वल टू 1 प्लस यू बाई एफ, ये हो जाएगा f प्लस यू अपॉन एफ 1 अपॉन एम। तो m बराबर हो जाएगा f अपॉन, ये लो। तो चाहे जैसे कर लो यार, लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम 2-3 तरह से चेंज कर करके लिख सकते हैं। देखिए लेंस का क्वेश्चन हो
चाहे मिरर का क्वेश्चन हो, फार्मूला तो बहुत लिमिटेड है, यूबीएफ में रिलेशन फिक्स है, लीनियर मैग्निफिकेशन फिक्स है। बस बच्चे से गलती कहाँ होती, साइन कन्वेंशन में, वो साइन पुट करने में गलती करता है, वहीं पर न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो मोर प्रैक्टिस यू नीडेड, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन की प्रैक्टिस करना है कि कब हमें यू पॉजिटिव लेना है, कब हमें यू नेगेटिव लेना है, रे किधर से आ रही, इमेज उल्टी बन रही, सीधी बन रही, हाइट ऑफ इमेज प्लस में लेनी या माइनस में लेनी, ये चीज़ें बेसिक हैं। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना। हम न्यूमेरिकल पे अलग से वीडियो बनाएंगे इसका, ठीक है ना। तो चलिए देखते रहिए चैनल। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर दिया है तो बहुत अच्छे बच्चे, हमारे बहुत अच्छे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।